गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम जेनेटिक इंजीनियर जो प्लांट थे इनके बेनिफिट्स या इनके अचीवमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट और अचीवमेंट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सिग्निफिकेंट और अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। देखिए, इसमें से हम 3 ऑफ अचीवमेंट्स के बारे में स्टडी कर चुके थे, जिसमें हम पढ़ चुके थे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, फर्स्ट बात तो क्या है, इंसेक्ट हम रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। इसी के साथ सेकंड हमने इसमें देखा था इंपॉर्टेंस में कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तथा इसी में हमने थर्ड पॉइंट देखा था कि हम प्लांट में मेल स्टेरिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। DEVEL, डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। देखिए, आज हम इसमें फोर्थ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, और वो सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए कि हम जो GM प्लांट्स हैं उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो फ्रूट राइपनिंग है, जो आपके फ्रूट्स राइप होता है उसे क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो डिलेड फ्रूट राइपनिंग। देखिए, फ्रूट जैसे ही राइप हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका रोटन होने की या उसके ख़राब होने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम फ्रूट के राइपनिंग की प्रोसेस को डिले कर देंगे तो हम लंबे टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो फ्रूट्स है या जो वेजीज है उनका क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। देखिए, फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, और वो स्पेसिफिक एंजाइम क्या करता है, आपके मिडिल लैमेला को ब्रेक करने का काम करता है। तो देखिए, हमें पता है कि जो आपके पास अगर 2 प्लांट सेल आपस में जॉइंट है तो उनके बीच की जो लेयर है वो क्या है, मिडिल लैमेला। ये सेल वॉल का ही पार्ट है आपका। अब जब मिडिल लैमेला आपके क्या है, जैसे फ्रूट राइप हो जाता है तो ये डीजनरेट होने लग जाती है। जब ये डीजनरेट हो जाएगी तो देखिए, दोनों फ्रूट्स के बीच, जो दोनों सेल्स उसके बीच में गैप आ जाएगा। अब इसके डीजनरेट होने से आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। इसी मिडिल मिला के डीजनरेट होने से आपके राइप होने के बाद फ्रूट्स क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट। अगर हम इस मिडिल लैमेला के डीजनरेशन को, अगर हम कहें कि सेल वॉल के डीजनरेशन को अगर हम रोक ले तो हमारे फ्रूट्स लंबे टाइम तक क्या हो सकते हैं, आपके सॉफ्ट नहीं होंगे, लंबे टाइम तक आपके फ्रूट्स खराब नहीं होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो मिडिल लैमेला के लिए, जो डीजनरेशन के लिए जो एंजाइम, तो देखिए उस एंजाइम का नाम क्या है, पॉलीग्लैक्टो यूरिनेज। ये पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम देखिए क्या करता है, ये एंजाइम आपके सेल वॉल को डीजनरेट करने का काम करता है। क्या काम करता है, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम सेल वॉल के डीजनरेशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जो पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज जो एंजाइम है इसकी क्वांटिटी क्या हो जाए, लेस हो जाए। जब इसकी क्वांटिटी लेस हो जाएगी तो सेल वॉल का डिजनरेशन भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो एक टोमेटो की स्पीशी बनाई गई है, या हमने एक ट्रांसजेनिक टोमेटो का फॉर्मेशन किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। उस टोमेटो का नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो। इस फ्लेवर सेवर टोमेटो में क्या किया गया है, इस पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज के लिए पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज एंजाइम के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, इस जीन की जो एक्टिविटी इसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, जब इस जीन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज रिड्यूस हो जाएगा तो आपके पास सेल वॉल का डिजनरेशन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज की क्वांटिटी कम होने से आपका प्लांट या आपका जो फ्रूट है वो लंबे समय तक क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बना रहेगा, वो जल्दी से आपका रूट
खराब नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से फ्रूट की जो राइपनिंग की प्रोसेस है उसे लंबे टाइम तक कर सकते हैं। देखिए, इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को हम एज ए बायोरिएक्टर यूज कर सकते हैं। तो प्लांट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए बायोरिएक्टर। देखिए, बायोरिएक्टर क्या होता है, अगर हम प्लांट्स को या जो प्लांट्स के जितने भी सिक्रेशन है उन्हें एज ए मेडिसिन काम में लेना चाहे, या उनके हम इंडस्ट्रियल लेवल पर सिक्रेशन कराना चाहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, प्लांट्स एज ए बायोरिएक्टर। अब देखिए, हमें पता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट विजन क्लियर नहीं होता है। अगर आपको विटामिन ए की नीड है तो हमने प्लांट बनाए रखे हैं जिनका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इस राइस में हमने क्या किया है, विटामिन ए का सिक्रेशन करने वाले या विटामिन ए के सिंथेसिस करने वाले जीनों को इसमें क्या कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है। तो जिसमें भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो गोल्डन राइस का को यूज करे एज ए फूड। इसी के साथ साथ हमने सुपर पोटैटो का फॉर्मेशन किया है। हम बहुत टाइप की इंपॉर्टेंट मेडिसिन बना रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसकी हेल्प से बायोडिग्रेड, जिसे हम खराब कर सके हैं या हम इसे जिसे दोबारा रीयूज कर सके, ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का फॉर्मेशन भी हम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, मेल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, फ्रूट राइपनिंग को डिले कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इन प्लांट को एज ए बायोरिएक्टर यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लावर है उस फ्लावर के कलर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लावर में कलर को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है नेचुरली जो आपके पास रोज मिलता है नेचुरली, वो जनरली कैसा मिलता है, या तो आपको रेड मिलेगा या आपको पिंक मिलेगा। आज आप किसी भी कलर की रोज की वैरायटी देख सकते हैं। तो देखिए, आज आपके पास ब्लैक, ब्लू, रेड हर कलर का रोज है। तो हम क्या करते हैं, किसी अदर प्लांट का जो कलर है उसको कोड करने वाले जीन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसे रोज के प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग कलर के रोजेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे कलर के ट्यूलिप बना सकते हैं। जैसे कि आप ब्लू कलर के आप ट्यूलिप बना सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जिसके पास ब्लू कलर है, जिसके फ्लावर में, उसके जीन को सेपरेट किया और क्या किया, आपने ट्यूलिप के प्लांट में डाल दिया। तो इस तरीके से हम ट्यूलिप के फॉर्मेशन को भी, ट्यूलिप के जो ओरिजिनल कलर है, नेचुरल कलर है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने बेनिफिट की बात कर ली थी कि क्या क्या जीएम प्लांट्स के बेनिफिट है। अब हम देखते हैं कि जीएम प्लांट से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं या क्या क्या उसके आपके एडवर्स इफेक्ट है, जो अभी तो हमें शो नहीं हो रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हमें मिल जाएंगे। वो जो हार्मफुल इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे हो सकते हैं या वो ह्यूमन बींग्स पे हो सकते हैं। तो देखिए, अब हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, जो कि आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से एनवायरनमेंट पर या ह्यूमन बींग्स पर होता है। तो देखते हैं हम एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट्स of GM plants on environment और human beings देखिए, जैसे ही आप नेचुरल वेजिटेशन में या नेचुरल प्लांट में किसी अदर प्लांट का आप जीन इंसर्ट करते हैं, तो उसका अगर आपको इंस्टेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है तो इसका मीन ये नहीं है कि इन फ्यूचर उसका कोई साइड इफेक्ट शो आपको नहीं होगा। तो देखिए, जब आप ट्रांसफर जीन को नेचुरली कुछ स्पीशीज में ट्रांसफर करते हैं तो ये आपकी जो वाइल्ड स्पीशीज है, जो नेचुरली पाई जाती है, नेचुरली प्रेजेंट होती है, तो उन वाइल्ड स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जो आपके पास जीएम प्लांट्स बने हैं, मे बी
ये ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, और जो आपके नेचुरल स्पीशी है, नेचुरल स्पीशी जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड स्पीशी, जो आपके एनवायरनमेंट में नेचुरली प्रेजेंट, उसे क्या बोल दिया हमने, वाइल्ड स्पीशी। इस वाइल्ड स्पीशी को क्या कर सकती है, ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी कि अब आपको ढूंढने से भी आपकी नेचुरल स्पीशी नहीं मिलेगी। तो जितने भी अगर ऐसा हुआ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर गए, तो आपकी वाइल्ड स्पीशी या नेचुरल स्पीशी जो जैसी थी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। सेकंड देखिए इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है। अब मे बी कुछ न्यू डिजीज है, जैसे जो भी आपके जो न्यू डिजीज है उसके लिए प्लांट क्या हो जाए, रेजिस्टेंस। तो देखिए एक तो हम देखते हैं कि डिजीज, बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो आपको फ्यूचर में मिल सकती है। तो आपके पास फ्यूचर डिजीज हो सकती है जो कि जो फ्यूचर डिजीज है, अगर ये प्लांट्स में हो गई तो इनके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं, या इन रिसर्च के पर्पज से जो भी डिजीज होगी उसका क्योर हमारे पास नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई न्यू डिजीज आ जाए और जो कि आपके लिए एक्सेसिव रेजिस्टेंस हो, जिसके ऊपर किसी भी एंटीजन का या एंटीबॉडी का कोई भी इफेक्ट नहीं हो। मे बी जो प्लांट्स या जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स जब इन प्लांट्स को यूज करेंगे तो उनके एलर्जी हो जाए। तभी तो बीटी ब्रिंजल पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि बीटी ब्रिंजल को हम एज ए फूड मटेरियल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी इसकी जो जीन्स है ये हमारी बॉडी में जा करके कोई सर्टेन एलर्जी क्रिएट कर दे, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ एलर्जी इन द कंज्यूमर्स। क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे ही ये जो आपके जीन है ये क्या कर सकते हैं, आपके एनिमल्स में एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल जब आप इन्हें कंज्यूम करेंगे तो ये जो जीन्स है वो कहाँ जाएंगे, आपके एनिमल्स में एंट्री कर जाएंगे। हमने प्लांट बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड, मे बी उससे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स हो जाए। हमें नहीं नीड जेनेटिकली मॉडिफाइड के एनिमल्स की, लेकिन जैसे ही ये जीन्स बॉडी में एंटर करेंगे एनिमल्स के, तो मे बी उनके साथ आपके कनेक्ट हो जाए और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का फॉर्मेशन हो जाए। इसी के साथ साथ आपके नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट, इस नेचुरल एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आपकी जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर, जितनी भी आपकी स्पीशी वगैरह है या प्लांट्स है या क्रॉप्स है, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका हार्मफुल इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन है ये क्या हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। डैमेज और रिस्क फॉर द। तो देखिए इस तरीके से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के फॉर्मेशन की स्टडी कर ली है, साथ ही साथ उसके बेनिफिशियल इफेक्ट देख लिए और साथ ही साथ उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हम देख चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर, ये आपका कंप्लीट हुआ। इस बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।